सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वाणी में सदगुरु ने चेतन आत्मा और जड़ प्रकृति का विचार यानी जड़ प्रकृति के बारे में, चेतन आत्मा के बारे में कुछ समझाया है। चलिए चलते हैं, सबसे पहले वाणी को जानते हैं। संतो अचरज एक भव भारी, कहो तो को पति आई। एक है पुरुष एक है नारी, ताकर करहूं विचारा। एक है अंड सकल 84 भरम भूला संसारा। एक है नारी जाल पसारा, जग में भया अंदेशा। खोजत खोजत काहू ना पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। नांग फांस लिए घट भीतर, मूसन सब जग झारी। ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ न काहू पाई। आप मूल फूल फुलवारी, आप चुन चुन खाई। कहाँ कबीर तेईस जन उबरे, चही गुरु लियो जगाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ है। यदि मैं सत्य कहूं तो कौन विश्वास करेगा। अब आश्चर्य क्या है सो कहते हैं। इस आश्चर्य रूप संसार माया प्रपंच को रचने वाला एक ही पुरुष चेतन आत्मा निरंजन है, और एक ही नारी महामाया आद्या शक्ति है। वही पांच तत्व तीन गुण जड़ प्रकृति की स्वामिनी है, अर्थात और ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन उसका भी स्वामी है। अतः इन्हीं दोनों का विचार करें एवं इन्हीं दोनों से सारे संसार का प्रसार हुआ है, और इस एक ही ब्रह्मांड में समस्त 84 लाख योनियों का प्रसार भी इन्हीं दोनों से हुआ है। अतः इन्हीं दोनों की इस आश्चर्य रूप माइक जगत रचना को देखकर उसके ब्रह्म में सारा संसार भूला हुआ है। यहाँ पर सदगुरु की वाणी है। अवधु निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचे महिमंडल तीन लोक विस्तारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटाए, तीनों दियो सिर भारा। माया फांस फसाए, जीव सब आप बनो करतारा। वाचा चाहो काल जाल से, चिन्हो शब्द हमारा। कहाँ कबीर अमर कर राखो, जो निज होए हमारा। यहाँ पर ठीक समझना, अगर आप लोग अमर होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो सदगुरु के शब्द को आपको पहचानना होगा। साहब क्या कह रहे हैं, चिन्हो शब्द हमारा, यानी सदगुरु के विवेक, सदगुरु के ज्ञान को आपको पहचानना होगा, समझना होगा, सदगुरु की वाणी को पहचानना होगा। इस संसार में बहुत सारे लोग सदगुरु के नाम पर नकली वाणियों का प्रचार करते हैं। एवं एक ही नारी ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन की त्रिगुणात्मक इच्छा शक्ति रूप महामाया आद्या ने संपूर्ण विश्व रूप सृष्टि का जाल फैलाया है, जिसको देखकर सारे संसार में सब जीवों को भय, चिंता तथा संशय आदि हो गया है। अन्य की तो बात ही क्या, किंतु स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोजते खोजते थक गए, फिर भी किसी ने उसका अंत नहीं पाया। वह माया सत्वरज तम रूप त्रिगुण की नाग फांस लिए हुए सबके हृदय देश मन में फंसी हुई है, और वहीं से उसने पूरी तरह से सारे संसार के ज्ञान विवेक आदि सद्गुण रूप धन को चुरा लिया है तथा चुराती है। यथा मन के मध्य समानी माया सब संसार व्याप्त तहीं छाया। अतः ज्ञान रूप तलवार के बिना ही सारे संसार के अज्ञानी जीव माया से युद्ध करते हैं। इसी कारण उसको कोई भी नहीं पकड़ पाता है तथा किसी ने पकड़ नहीं पाया है। भाव यह है कि इस रमणीय संसार में ऐसे मायिक आकर्षक पदार्थ है कि समस्त जीव उसी विषयक लोभ मोह ममतादि में सदैव फंसे रहते हैं। यही विषय वासना लोभादि माया का नाग फांस है। संसारी अज्ञानी जीव इस लोक तथा परलोक स्वर्गादि लोकों के सुख ऐश्वर्य व मायिक पदार्थों के प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न में लगे रहते हैं, फिर भी सफल कार्य नहीं होने पाते हैं, क्योंकि वह मदारी के माइक पदार्थ के समान सब पदार्थ माइक मिथ्या हैं, तो भी जीव उसी में फंसे रहते हैं। यही माया के नाग फांस में जीवों का फंसना है। स्वयं वही माया इस संसार का मूल उपादान कारण है, चेतन आत्मा निरंजन निमित्त कारण है, तथा वही माया फूल फल और फुलवारी है, और स्वयं वही माया संसार रूपी फुलवारी में से जीव रूप फल को चुन चुन कर खाती है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में डालती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस माया से वही जन उबर सकता है जिसको सदगुरु ने आत्मज्ञान देकर अज्ञानी रूपी निद्रा से जगा लिया है। ठीक है, विकसित होना फूल है और भूत भौतिक रूप से फैल जाना ही फुलवारी है। अतः माया सबको खा रही है और जीव मोह निद्रा में सो रहा है। इस माया के मुख से वही बच सकता है जो सच्चे सतगुरु की शरण में जाता है, और सदगुरु आत्मा तथा सार शब्द परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देकर जगा देता है। ध्यान रखना, सच्चे गुरु का काम क्या है, यही आपको बारंबार बताया जा रहा है, और सच्चा सतगुरु मिलना ही बड़ा भारी है। इसीलिए साहब ने कहा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको सच्चा सतगुरु प्राप्त हो सकता है, परंतु आप सच्चे भक्त हो या नहीं, इसकी जांच पड़ताल जरूर की जाती है। सतनाम साहिब।